दर्शकों नमस्कार, मैं हूं सुमन। डीकेपी न्यूज पर आपका स्वागत है। भारत को विश्व गुरु और महान बनाने में यहाँ उत्पन्न ऋषि मुनियों, साधु संतों, तपस्वियों, मनीषियों एवं स्वामियों का बड़ा योगदान है। और सबसे बढ़कर योगदान है वेदांत एवं अध्यात्म आधारित हिंदू दर्शन एवं उसके अनुयायियों का। उस कड़ी में बौद्ध महावीर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ इत्यादि संत का नाम उल्लेखनीय है। महान विभूतियों की कड़ी में आज हम बात करेंगे वेदांत दर्शन द्वारिका पीठ के शंकराचार्य एवं स्वामी विवेकानंद के अनुयायी भारतीय संत स्वामी रामतीर्थ का, क्योंकि आज अर्थात 22 अक्टूबर को उनका जन्म दिवस है। ज्ञात हो कि 22 अक्टूबर 1873 को स्वामी रामतीर्थ का जन्म दीपावली के दिन पंजाब के गुजरांवाला जिले के मुरारीवाला गांव में हुआ था। उनके पिता पंडित हीरानंद गोस्वामी एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। इनके बचपन का नाम तीर्थराम था। इनका विद्यार्थी जीवन काफ़ी कष्टों से भरा रहा। आर्थिक बदहाली के बीच भी इन्होंने अपनी माध्यमिक और उच्च शिक्षा पूरी की। वे उच्च शिक्षा के लिए लाहौर चले गए। सन 1881 में पंजाब विश्वविद्यालय की बीएससी परीक्षा में प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त किए। इसके लिए इन्हें 90 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति भी मिली। अपने अत्यंत प्रिय विषय गणित में सर्वोच्च अंकों से एमएससी उत्तीर्ण कर वे उसी कॉलेज में गणित के प्रोफेसर नियुक्त हो गए। रामतीर्थ अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा निर्धन छात्रों के अध्ययन के लिए दान स्वरूप दे देते थे। पिता ने बाल्यावस्था में ही उनका विवाह भी कर दिया था। इनका रहन सहन अत्यंत साधारण था। उस समय स्वामी रामतीर्थ पंजाब की सनातन धर्म सभा से भी जुड़े थे। लाहौर में ही स्वामी विवेकानंद के प्रवचन सुनने तथा उनके सानिध्य प्राप्त करने का अवसर रामतीर्थ को मिला और यही इनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। तुलसी, सूर, नानक आदि भारतीय संत, शम्स, तरवेज, मौलाना रूसी आदि सूफी संत, गीता, उपनिषद, सद दर्शन, योग, वासिष्ठ आदि के साथ ही पाश्चात्य विचारवादी और यथार्थवादी दर्शन शास्त्र तथा इमर्सन, वाल्ट व्हिटमैन, थोरो, हक्सले, डार्विन आदि मनीषियों का साहित्य इन्होंने हृदयंगम किया था और उसका प्रभाव इन पर काफ़ी था। इन्होंने उर्दू में एक मासिक पत्र अलीफ भी निकाला। इसी बीच उन पर 2 महात्माओं का विशेष प्रभाव पड़ा, द्वारिका पीठ के तत्कालीन शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद का। वर्ष 1901 में प्रोफेसर तीर्थराम ने लाहौर से अंतिम विदाई लेकर परिजनों सहित हिमालय की ओर प्रस्थान किया। अलकनंदा व भागीरथी के पवित्र संगम पर पहुंचकर उन्होंने पैदल मार्ग से गंगोत्री जाने का मन बनाया। टिहरी के समीप पहुंचकर नगर में प्रवेश करने की बजाय वे कोटी ग्राम में शालमाली वृक्ष के नीचे ठहर गए। ग्रीष्मकाल होने के कारण उन्हें यह स्थान सुविधाजनक लगा। मध्य रात्रि में स्वामी तीर्थराम को आत्मज्ञान का साक्षात्कार हुआ। उनके मन के सभी भ्रम और संशय मिट गए। उन्होंने स्वयं को ईश्वरीय कार्य के लिए समर्पित कर दिया और वह प्रोफेसर तीर्थराम से स्वामी रामतीर्थ हो गए। शंकराचार्य के निर्देशानुसार केश एवं मूछ आदि का त्याग कर उन्होंने संन्यास ले लिया तथा अपनी पत्नी और साथियों को वहां से वापस लौटा दिया। स्वामी रामतीर्थ ने सभी बंधनों से मुक्त होकर एक सन्यासी के रूप में घोर तपस्या की। प्रवास के समय उनकी भेंट टिहरी रियासत के तत्कालीन नरेश कीर्ति शाह से हुई। टिहरी नरेश पहले अनिश्वरवादी थे।
स्वामी रामतीर्थ के संपर्क में आकर वे पूर्ण आस्तिक हो गए। महाराजा कीर्ति शाह ने स्वामी रामतीर्थ के जापान में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में जाने की व्यवस्था की। वे जापान से अमेरिका तथा मिस्र भी गए। विदेश यात्रा में उन्होंने भारतीय संस्कृति का उद्घोष किया तथा अपने मूल्यवान विचार से भारत का गौरव बढ़ाया। विदेश से लौटकर भारत में भी अनेक स्थानों पर उन्होंने प्रवचन दिया। स्वामी रामतीर्थ ने जापान में लगभग 1 मास और अमेरिका में लगभग 2 वर्षों तक प्रवास किया। उनके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण था। जो भी उन्हें देखता हुआ अपने अंदर एक शांति मूलक चेतना का अनुभव करता। जापान और अमेरिका में उन्होंने एक ही संदेश दिया, आप लोग देश और ज्ञान के लिए सहस्त्र प्राणों का उत्सर्ग कर सकते हैं। यह वेदांत के अनुकूल है, पर आप जिन सुख साधनों पर भरोसा करते हैं उसी अनुपात में इच्छाएं बढ़ती है। शाश्वत शांति का एकमात्र उपाय है और वह है आत्मज्ञान। अपने आप को पहचानो, तुम स्वयं ईश्वर हो। सन 1904 में स्वदेश लौटने पर लोगों ने रामतीर्थ से अपना एक समाज खोलने का आग्रह किया। उन्होंने बाहें फैलाकर कहा, भारत में जितनी सभा समाजें हैं सब राम की अपनी है। राम में तक्के के लिए है, मतभेद के लिए नहीं। देश को इस समय आवश्यकता है एकता और संगठन की, राष्ट्र धर्म और विज्ञान साधना की, संयम और ब्रह्मचर्य की। तेरी गढ़वाल से उन्हें अगाध स्नेह था। तेरी उनकी आध्यात्मिक प्रेरणा असली थी और वही उनकी मोक्ष स्थली भी बनी। रामतीर्थ के जीवन का प्रत्येक पक्ष आदर्शमय था। वे एक विलक्षण प्रतिभा संपन्न आदर्श विद्यार्थी, आदर्श गणितज्ञ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले समाज सुधारक, दार्शनिक कवि और प्रज्ञावान संत थे। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, हमें धर्म और दर्शन शास्त्र भौतिक विज्ञान की तरह पढ़ना चाहिए। पाश्चात्य दर्शन केवल जागृता अवस्था पर आधारित है। उनके द्वारा सत्य का दर्शन नहीं होता। यथार्थ तत्व वह है जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के आधार में सचित और आनंद रूप से विद्यमान है। वही वास्तविक आत्मा है। उनकी दृष्टि में सारा संसार एक आत्मा का खेल है। जिस शक्ति से हम बोलते हैं उसी शक्ति से उदर में अन्न पचता है। उनमें कोई अंतर नहीं है। जो शक्ति एक शरीर में है वही सब शरीरों में है। सबका आधार है हमारी आत्मा। वे आनंद को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं, पर मनुष्य जन्म से मरण पर्यंत अपने आनंद केंद्रों को बदलते रहते हैं। स्वामी रामतीर्थ विकासवाद के समर्थक थे। उनके अनुसार अपनी सहानुभूति के घेरे को फैलाना चाहिए। सच्चा मनुष्य हुआ है जो देशमय होने के साथ साथ विश्वमय हो जाता है। आनंद का स्रोत हमारी आत्मा है। हम उनके लिए प्राणों का भी उत्सर्ग देते हैं। स्वामी रामतीर्थ के अनुसार भारतवासियों का सबसे बड़ा पतन का कारण है जब से वे आत्म स्वरूप को भुलाकर हृदय से अपने आप को दास मानना प्रारंभ किया। हम पतन उन्मुख हुए। वर्ण व्यवस्था पर चोट करते हुए उन्होंने कहा कि श्रम विभाजन के आधार पर वर्ण व्यवस्था किसी समय समाज के लिए हितकर थी, लेकिन आज हमने उसके नियमों को अटल बनाकर समाज के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। आज देश के सामने एक ही धर्म है और वह है राष्ट्र धर्म। अब शारीरिक सेवा और श्रम केवल शूद्रों को ही नहीं माना जा सकता। सभी को अपनी सारी शक्ति देशोत्थान में लगाना चाहिए। उन्होंने भविष्यवाणी की थी 20वीं शताब्दी के अर्धभाग के पूर्व ही भारत स्वतंत्र होकर उज्जवल गौरव प्राप्त करेगा, और वैसा ही हुआ। उनकी भविष्यवाणी सत्य निकली। उन्होंने अपने एक पत्र में लाला हरदयाल को लिखा था, हिंदी में प्रचार प्रारंभ करो, वही स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा होगी। केवल 3 शब्दों में रामतीर्थ का संदेश निहित है, त्याग और प्रेम।
स्वामी रामतीर्थ ने कई पुस्तकें लिखी हैं। उनमें प्रमुख भारत का भविष्य, मानवता और विश्व प्रेम, हमारा राष्ट्रीय धर्म, सफलता की कुंजी, उन्नति का मार्ग, गैर मुल्कों के तजुर्बे, वार्तालाप आदि हैं। स्वामी रामतीर्थ कहा करते थे, भारत भूमि मेरा शरीर है, कन्याकुमारी मेरे पैर हैं और हिमालय मेरा सिर है। ऐसे महान गणितज्ञ, वेदांत दर्शन के ज्ञाता, उच्च दार्शनिक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला महान संत स्वामी रामतीर्थ ने दीपावली के दिन 17 अक्टूबर 1906 को मृत्यु के नाम एक संदेश लिखकर 32 साल 3 महीने 25 दिनों की अल्पायु उम्र पूरी कर गंगा में जल समाधि ले ली। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।